भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, आप पवित्र पथ पर अब उस क्षण में पहुंच चुके हैं जहां से भगवत गीता का अमर दर्शन वास्तव में आरंभ होता है। अब तक अर्जुन बोला, अब तक शोक बोला, अब तक भ्रम बोला, अब श्री भगवान बोल रहे हैं। और जब ईश्वर बोलते हैं तो शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे चेतना को झकझोर देते हैं। श्लोक 11। श्री भगवान बोले, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें कर रहे हो। ज्ञानी पुरुष न जीवित के लिए शोक करते हैं और न मृत के लिए। मित्रों, यह गीता का पहला वास्तविक उपदेश है और यह अत्यंत सीधा है। कृष्ण कहते हैं, तुम शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है। यह बहुत बड़ा कथन है। अर्जुन का शोक संबंधों के लिए है, शरीर के लिए है, मृत्यु के भय के लिए है। लेकिन कृष्ण पहली ही पंक्ति में उसकी जड़ काट देते हैं। वे कहते हैं, तुम ज्ञान की बातें कर रहे हो पर तुम्हारा आधार अज्ञान है। मित्रों, कभी कभी हम भी ऐसा ही करते हैं। हम बड़े बड़े नैतिक तर्क देते हैं, लेकिन भीतर भय छिपा होता है। कृष्ण अर्जुन को आईना दिखा रहे हैं, फिर वे कहते हैं, ज्ञानी पुरुष न जीवित के लिए शोक करते हैं और न मृत के लिए। यह वाक्य गीता की नींव है। शोक क्यों होता है? क्योंकि हम मानते हैं शरीर ही सब कुछ है, मृत्यु अंत है, संबंध शरीर तक सीमित है। लेकिन ज्ञानी जानता है आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न समाप्त होती है। इसलिए वह जीवित के लिए भी शोक नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि जीवन अस्थायी अव्यवस्था है। और मृत के लिए भी शोक नहीं करता, क्योंकि मृत्यु केवल परिवर्तन है। मित्रों, यह संवेदनहीनता नहीं है, यह सत्य की दृष्टि है। कृष्ण यह नहीं कह रहे कि प्रेम मत करो, वे कह रहे हैं प्रेम को शरीर तक सीमित मत करो। शोक तब तक रहता है जब तक हम स्वयं को केवल शरीर मानते हैं, और यही भ्रम अर्जुन को जकड़े हुए हैं। श्लोक 12। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ, या तुम न रहे हो, या ये राजा न रहे हो, और आगे भी ऐसा नहीं होगा कि हम सब न रहें। मित्रों, अब कृष्ण आत्मा के शाश्वत सत्य को स्पष्ट शब्दों में प्रकट करते हैं। वे कहते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नहीं था। यहाँ मैं केवल कृष्ण का शरीर नहीं है, यह परम चेतना है। फिर वे कहते हैं, तुम भी सदा थे। यह वाक्य अत्यंत क्रांतिकारी है। अर्जुन सोच रहा था ये लोग मर जाएंगे, कृष्ण कह रहे हैं कोई कभी समाप्त नहीं होता। फिर वे कहते हैं, और आगे भी ऐसा नहीं होगा कि हम न रहें। अर्थात अतीत में भी अस्तित्व था, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी रहेगा। शरीर बदलता है, नाम बदलते हैं, रूप बदलते हैं, लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होती, समाप्त नहीं होती, मिटती नहीं। मित्रों, यदि यह सत्य हृदय में उतर जाए तो मृत्यु का भय धीरे धीरे टूटने लगता है। यही सांख्य योग है, आत्मा और शरीर का भेद जानना। शरीर अस्थायी है, आत्मा शाश्वत है। अर्जुन का शोक शरीर के लिए था, कृष्ण का ज्ञान आत्मा के लिए है। यहीं से गीता हमें सिखाती है, मृत्यु अंत नहीं है, जन्म आरंभ नहीं है, जीवन एक सतत यात्रा है। प्रिय मित्रों, इन 2 श्लोकों में गीता हमें वह दृष्टि देती है जो संसार को देखने का तरीका बदल देती है। यदि हम स्वयं को केवल शरीर मानेंगे तो हर परिवर्तन दुख देगा, लेकिन यदि हम स्वयं को आत्मा जान लेंगे तो हर परिवर्तन एक चरण बन जाएगा। कृष्ण अब धीरे धीरे अर्जुन के भय को जड़ से काट रहे हैं। अब आगे वे बताएंगे, जैसे बालावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था बदलती है, वैसे ही शरीर बदलता है। आत्मा अपरिवर्तनीय है, और यहीं से अर्जुन का शोक धीरे धीरे ज्ञान में बदलने लगेगा। पवित्र पथ के साथ बने रहिए। अब गीता मृत्यु के रहस्य को और भी गहराई से खोलेगी। ओम शांति शांति शांति।